उतारती है ना आपके हाथ में है उस पे मेरा ठीक है। Hi guys, let us see 360 Multan Zoo. ओ And let's go ज़बरदस्त। to entry. DHA 360 ज़ू हम लोग तकरीबन 12 बजे पहुंच गए थे। एंट्री के लिए सबसे पहले टिकट्स ली और टिकट्स मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कितने की टिकट्स आई, रिजनेबल ही होंगी टिकट्स वगैरह भी। अच्छा जी, सबसे पहले जब हम लोग एंटर होने से पहले जनाब हमें वेलकम किया गया और वेलकम हमें किन्होंने किया, ये आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ही खूबसूरत सा टाइगर ते इंदे नाल है काला बद्दू जिया बाबा, ओए होए वड्डे ढेडा आला बाबा। इंदी तुसा अक्खी देखो कितनी खौफनाक अक्खी हैं। इयो जे वेलकम ते मेरे को ये दसो किंदा तराह ना निकल सी, इतना खतरनाक वेलकम। और जो ये आप देख रहे हैं ये जो टमाटरों के छिलके हैं, ये धनिया और ये जो मूली के पत्ते हैं, ये जनाब जा रहे हैं हमारे जो बाहर वाले तोते हैं, ये उनके लिए जा रहा है। बख्शू ये उनको दे दो। देखिए मैंने व्यूवर्स तय दर तय मैंने समोसे ये इसके लगा रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से है? खीर पतीली भी दे में बख्शू। अच्छा जनाब, क्या हाल है सबके? ठीक है, खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ अभी भी आप लोगों को फील हो रही होगी कि कुछ कुछ जो है ना अभी भी ख़राब है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस फ्लू से। आप यकीन कीजिएगा कि जब मैं वहाँ मक्का में थी मुझे तब से ये फ्लू हुआ है और तकरीबन मुझे 10 दिन हो गए ये मेरा फ्लू जान नहीं छोड़ा। बड़ी मेरी आवाजारी वाली तबीयत हुई हुई है। तो जनाब अब इस तरह से है कि जो मैं आपको बताऊं कि जी आज अभी बल्कि हम लोग आए हैं सहीवाल से। सहीवाल गए हुए थे, वहाँ पर न्याज थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जी न्याज है, दस्तरखान है, तो इस सिलसिले में हम लोग गए हुए थे वहाँ पर। अच्छा न्याज़ें तो बहुत थी माशाल्लाह से, आज अच्छी खासी न्याज़ें थी। तो फिर कुछ लोगों को मैंने एक्सक्यूज़ किया, मैंने कहा कि जी मैं नहीं आ सकती। मेरे मियाँ के काफ़ी इन्विटेशंस थे, फिर उन्होंने भी एक्सक्यूज़ किया। तो बस जनाब इस तरह कर करा के तो जनाब हम लोग फिर निकले हैं अपना सहीवाल के लिए। सहीवाल के लिए निकले हैं तकरीबन 10:30 बजे निकले हैं और वहाँ पे हम लोग तकरीबन पहुँच गए थे 1:15 बजे पहुँच गए थे। फिर जनाब सबसे मिले, गपशप लगाई, चाय न्याज ये वो, दस्तरखान खाया। माशाल्लाह से बहुत अच्छा दस्तरखान, मौला कबूल करें जिस जिसके घर में ये दस्तरखान बना है, मौला सबका ये दस्तरखान कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा जनाब अब जब हम लोग वहाँ से रवाना हुए हैं तकरीबन कितने बजे, 4 या 4:30 बजे हम लोग रवाना हुए हैं वहाँ से। तो जी बड़ा ही प्लेजेंट वेदर था, ठंडी हवा चल रही थी और फिर रास्ते में बारिश हुई है। रास्ते में बारिश हुई, अच्छी खासी बारिश हुई। पहले बख्शू ने बताया कि जी मुल्तान में बारिश हो रही है, फिर रास्ते में भी काफ़ी जगह पर हमें बारिश हमें मिली। और उसके बाद जनाब हाँ जी फ्रिज च रखो। अच्छा तो जनाब इस तरह से है कि जो अब बारिश तो शुक्र है हो गई है, अच्छी बात है बारिश हो गई है। बारिश के भी फ़ायदे ही है, एक तो गंदम के लिए बहुत अच्छी है जो आजकल की बारिश है, और दूसरा जो आजकल वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है उसके लिए बहुत अच्छी है। और जो जिस तरह से बहुत ज़्यादा इसकी ठंड की शिद्दत हुई हुई है उसके लिए भी ये है कि ज़ाहिर बात है कि हम लोग इतनी बहुत ज़्यादा ठंड हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक करते तो हैं ज़ाहिर बात है, ये तो नहीं कि बिल्कुल भी हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये कि हम लोगों को गर्म इलाकों में रहने की इतनी आदत हो चुकी है कि जो इस तरह की इतनी शदीद किस्म की ठंड होती है। हालांकि लास्ट दिनों में बहुत ज़्यादा शदीद की 4 पर भी टेम्परेचर गया यहाँ मुल्तान का। तो मुल्तान तो खैर रशिया बना हुआ था ठंड के लिहाज से कि इतनी शदीद ठंड थी। तो जनाब जब हम लोग रास्ते में थे तो मुझे मेरे मियाँ ने बताया, उनको शुक्र है अचानक याद आ गया, वो मैं ऐसे मेरी आँख लग गई। तो एक तो उन्होंने पहले मेरी एक तस्वीर बनाई बड़ी खौफनाक किस्म की जिसमें मेरा मुंह खुला हुआ था, और उन्होंने कहा कि जी ये तुमने अपने कल के व्लॉग में तुमने थंबनेल लगाना है। मैं कि ये तो मैं कभी भी नहीं करूँगी, ये मैं पागल हूँ कि मैं ये वाली मैं अपनी थंबनेल लगाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि देखो ये तुम ये वाला थंबनेल लगाओ, तुम्हारी वीडियो कितनी किस तरह से वायरल होती है। मैं कहा बेशक ना हो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये वाला थंबनेल ही लगाऊंगी। अच्छा जी
उनको शुक्र है याद आ गया। उन्होंने मुझे बताया कि जी उनके बड़े जिगरी दोस्त हैं अली अदनान भाई, वो और उनकी फैमिली आ रही है कल मुल्तान हमसे मिलने के लिए। तो जनाब अब इस तरह से है कि बस जब मैं घर जैसे मैं पहुंची हूँ, फ्रेश हुई हूँ, शावर वगैरह मैंने लिया और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ पुडिंग, क्योंकि मैंने कहा कि जी अब गैस भी आ रही है तो क्यों ना इस चीज़ का मैं एक नाजायज़ फ़ायदा उठाऊँगी। सो ये गैस आ रही है ना, तो मुझे इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जनाब अब मैं बना रही हूँ पुडिंग। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैंने क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। तो बहरहाल बाकी ये है कि मज़ूरा तो चली गई थी अपने घर 2 दिन से, वो अपने घर चली गई थी। फिर उसको दोबारा मैंने कॉल किया कि जी तुम आओ और 2 दिन के लिए जब गेस्ट चले जाएंगे तो फिर बेशक तुम चली जाना। तो जनाब कल मंसूरा भी आ रही है, सुबह 7 बजे वो नाजिल हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब ये है कि व्यूवर्स मैं बनाने लगी हूँ पुडिंग। आपके साथ थोड़े थोड़े जो क्लिप्स होंगे वो आपसे मैं शेयर करती रहूँगी और आप बताइएगा कि आप लोग कैसे आप लोग के दिन गुजर रहे हैं, आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ शादो आबाद रखे। सबसे पहले तो मैंने मटन चढ़ाया है और उसके बाद क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसलिए मैंने पानी में मटन वगैरह डाल के हर चीज़ डाल के इसको मैंने चढ़ा दिया। जब ये अच्छी तरह से भून गया तो फिर इस पे मैंने सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए। ये मैं बना रही हूँ मूंगी की दाल के समोसे। और क्योंकि पहले ज़ाहिरी बात है जब वो लोग आएंगे तो पहले तो चाय सर्व की जाएगी, तो उसके साथ फिर ये है कि मैं बना रही हूँ इसके समोसे बना रही हूँ और उसके बाद चिकन रोल बना रही हूँ। बाकी फिर ये है कि केक वगैरह जो है वो मंगवा लेंगे, तो जितना मैंने कहा मैं बना सकती हूँ वो तो मैं बना लूँ ना। तो अब जनाब मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, दाल और दाल के समोसे और चिकन रोल बना के रख रही, चिकन चीज़ रोल बना रही हूँ। ये बन रहा है जनाब वाइट सॉस चिकन पास्ता। उसके लिए मैं चिकन को बॉईल कर रही हूँ। इसमें से मैं चिकन रोल के लिए भी निकालूंगी चिकन और ये फिर पास्ता में भी जाएगा। और इसमें मैंने प्याज आधा डाला है यखनी के लिए, उसको बॉईल करनी। यखनी तो हम नहीं बनाएंगे, उसको जो है अच्छी तरह से हम पानी को ज़रा खुश कर लेंगे। उसमें 4-5 मैंने जब डाले लहसुन के और छोटा सा पीस डाला है मैंने अदरक का। व्यूवर समोसे तो मैं बना के देने हुणे, देखो तय दर तय मैं इन्हां को बना के रख दिते। ये देखो जनाब साढ़े दाल वाले समोसे तैयार हैं। हुण मैं बनाती पई हां चिकन रोल। अब मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। ज़रा ऑयल हो गया गरम तो इसमें मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसमें डाला है पानी। हम जो पानी की छींटे डाली हैं वो इसलिए ताकि जो चिकन है वो चिपके नहीं, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया। और अब मैं डालूँगी इसमें चिकन। बस मैं जल्दी काम कर रही हूँ, तकरीबन 4 बजे तक वो लोग आ जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जी मैं ताकि फिर आराम के साथ उनके साथ बैठूँ, गपशप लगाऊँ, मुझे बार बार उठना ना पड़े कि जी अब मैंने ये काम करना है तो मैंने ये काम करना है। ये मैंने चढ़ा दी यखनी पुलाव के लिए और इसमें सूखा धनिया, सौंफ, प्याज और उसके बाद क्या कहेंगे जनाब लहसुन, चिकन वगैरह ये मैंने डाल दी है। खाने में जो मैंने बनाई थी चीज़ें वो था मटन कौरमा, चिकन कढ़ाई, वाइट सॉस, चिकन पास्ता और उसके बाद और क्या था जी चिकन पुलाव था। बस इस तरह की। और हाँ मैं आपको ये बताऊं कि जनाब जो मेन चीज़ें मैं रखना क्या भूल गई कि वो इस तरह से कि जी जब सबने स्वीट डिश खा ली तो मुझे याद आया कि ओहो जनाब मैंने तो स्वीट डिश की मैंने कोई क्लिप मैंने नहीं बनाया। तो स्वीट डिश में मैंने बनाई थी अपनी जो मेरी उसे क्या हम कहेंगे जो मेरा है सिग्नेचर जो स्वीट डिश है वो है जनाब इसमें
भाई अल्लाह, मैं भूल गई। पुडिंग, एग पुडिंग बनाई मैंने, बहुत ही मज़े की बनी। और क्या था जनाब, गजरेला था, वो मैंने बनाया, सबको बहुत पसंद आया खाना। जब मैंने सबको ये सर्व कर दिया मीठा, तो मुझे रात को याद आया, जब मैं सो रही थी मुझे अचानक मुझे याद, और मैंने अपनी मियाँ से पूछा कि आपने कोई उसका स्वीट डिश का क्लिप वगैरह बनाया? तो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं बनाया। और मैं भी भूल गई, उनके भी जहन में नहीं रहा बनाना। चिकन कढ़ाई भी तकरीबन तैयार है। अब मैं ये दही डालकर और इसको मैं दम पे रखूँगी। और सही वारी आ गई गाजरा दी, हुण गाजरा दा गजरेला सा बने दे पे हैं। ये देखो ऐसा बड़े सू जनाब खोए वाला गजरेला। ते हुंदे बाद साड़ी यखनी भी है तकरीबन तैयार। ये देखो यखनी साड़ी तैयार थी गई है। मेरी शहज़ादी की इतनी तबीयत ख़राब हुई है, इसको फ़ीवर और जनाब फ्लू, खांसी, इतनी खांसी। लेकिन आज मैंने इससे कहा, मैंने कहा बेटा थोड़ा सा मुझे मेरी हेल्प कर दो और डाइनिंग टेबल वगैरह ख़ुद सेट कर दो। तो अब जनाब ये लगी हुई है डाइनिंग टेबल सेट कर रही है। अच्छा जी, आज व्यूअर्स जो मैं पास्ता बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ एग नूडल्स का पास्ता बना रही हूँ। और आपको फिर दिखाऊंगी कि किस तरह से बने पास्ता ये वाला। आज मैंने चेंज किया है। ये जी गजरेला भी तकरीबन तैयार है, बन गया है। और एंड टाइम पे गैस भी ख़त्म हो गई है। आज बड़े अरसे के बाद गैस आई है, तो मैंने फ़ौरन फिर इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैंने कहा कि जितना मैं बना सकती हूँ ना गैस पे, गैस वाले चूल्हे पे, मैं उसी पे मैं बनाऊंगी, कुकिंग करूंगी। अब जनाब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं सिलेंडर पे। ये जनाब जी चैडर चीज़ है पई फ्रीज थी हुई बड़े बुरे तरीके नाल, ते मैं इवें ही वट्टा चा के दे अंदर पा दिते। मैं कि जी आप ही मेल्ट थी वैसी। ते बस वाइट सॉस थी गई है तैयार। ते हुंदे बाद थोड़ी जी थिक है, एक मैं दूध पा के थोड़ा जिहा एक थिन करेसा हो गया था छोटा। अब मैंने कढ़ाई में इसको शिफ्ट किया है, जो मैं वाइट सॉस बना रही थी। अच्छा जी, वाइट सॉस जब बन गई है, फिर उसके बाद मैंने मोज़रेला और उसके बाद चेडर दोनों चीज़ मैंने डाल दी है। श्रेड किया हुआ मैंने चिकन डाला है। उसके बाद शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, इतनी भी बारीक कटी हुई नहीं थी, ठीक थी, वो डाल दी है। चिकन पाउडर और उसमें वो क्या मिक्स हर्ब्स है और क्या है जी पार्सले है, थोड़ा थोड़ा करके वो मैंने इसमें डाला है। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिकन पाउडर, नमक, वो मैंने डाल दिया जी। ये मेरी सॉस बन गई है। अब हम इसमें डालते हैं पास्ता। मोबाइल बंद ना करना, ओके। ये जनाब अब हम डाल रहे हैं इसमें ये पास्ता डाल रहे हैं। और जी ये इस तरह से आज मैंने थोड़ा सा पास्ता जो है चेंज किया है, नूडल्स में मैंने बनाया है। देखते हैं कि कैसा लगता है टेस्ट में। जनाब अब इस तरह से किया है कि मैंने लाइट से बिल्कुल कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि जी हल्का हल्का सा रेड सा आपको कलर फील हो रहा होगा, मैंने वो डाली है। और मुझे थोड़ा सा मसाला जो है, मतलब ये कि मिर्ची जो है मुझे लाइट फील हो रही थी, तो इसलिए मैंने ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा और ऐड किया है। सर्दियों में साग और गजरेला ना हो, डाइनिंग टेबल तो सजती ही नहीं है। तो जनाब अब हमारा ये जो साग है ये बिल्कुल तैयार है, रेडी टू ईट है। तड़का मैंने लगा दिया है, बड़ा मज़ेदार तड़का लगा हुआ है। हम भी तैयार हो गए हैं, हमने भी कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं, खाना बन गया है। अच्छा जी, ये मैं लेकर आई थी बखौल, और उसके बाद जनाब और मैं लेकर आई हूँ ये मैं लेकर आई हूँ कोयले। इसकी मैं जो इसमें रखते हैं, जिसमें जो चिमनी होती है, वो भी मैं लेकर आई हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको ज़रा रेडी कर रही हूँ। ये मैंने लिया था इस तरह से, क्योंकि एक दफ़ा मैं इराक से लेकर आई थी, मुझे इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है। मैंने एक वो भी लिया हुआ है, रखा हुआ है, जिस तरह से वो उसमें क्या आप डालेंगे, पानी डालें तो वो मतलब खुशबू ही होती है, तो उसमें से ऐसे बुखारात से उठते हैं वो। हाँ ऐसे ही होगा।
तो गरम गरम जैसे धुआं सा उसमें से निकल रहा होता है। अच्छा जी, अब ये है कि ये मैंने इस तरह से लिए क्योंकि पहले मैं इलेक्ट्रिक मैंने लिया था, तो इलेक्ट्रिक जो है ना वो सही तरह से चलते नहीं है, तो मैंने ये वाला ले लिया। मंजूरा होने को सड़ने में डब्बे को संभाल के ना रखें। अच्छा जी, और ये है बखूर। बखूर ये बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत खुशबू इसकी, मैं आपको ज़बरदस्त खुशबू। ये जनाब, ये इस तरह से अब हम इसको जलाते हैं। पहले हम इसका कोयला जलाते हैं, फिर हम इसको रेडी करते हैं। ये है बॉक्स और इसके अंदर ये देखें, ये कोयले के ये बने हुए हैं जनाब। एक करे ना, पकड़े ना मंजूरा, एक आराम नाल प्यार नाल जज्बात अपने कंट्रोल रख के ना, तो एक खोल है। हाँ, एक आराम नाल खोल एक कोयला करने, बस एक काफ़ी है पिया, सारा नहीं को खोलें, थोड़ा जा पीछे कैंची नाल फाड़ गए। ये देखिए, ये व्यूवर्स, ये कोयला है, ये कोयला है। अब हम इसको रखेंगे आग पे। मंजूरा, ये कपड़े उठाओ यहाँ से सारे, ये सॉक्स वगैरह सब उठा लो। ये फॉइल पेपर इस तरह से मैंने थोड़ा सा काट के और यहाँ पे मैं रख रही हूँ, क्योंकि आपको ये नज़र आ रहा होगा कि छोटे छोटे इसके सुराख बने हुए हैं। वैसे इन्होंने ये बनाया हुआ है कि जी जो भी इसकी राख हो वो इसके अंदर जाए, तो ये आराम से बड़ी आसानी से खुल सकता है। अभी एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको नहीं खोल सक रही, और इसलिए अब जनाब मैंने इसमें रख दिया है ये फॉइल पेपर। इसमें फोल्ड करके ये मैं फॉइल पेपर रखूँगी। अब इसमें मैं रखूँगी कोयला, कोयले के बाद फिर मैं इसमें रखूँगी बखूर। ये व्यूवर्स, बस ये इतना सा मैंने निकाला है, ये बस ये बहुत है। और उसके बाद हम इसको इस तरह करके, और जनाब ये काफ़ी है। ये व्यूवर्स, मैंने इसमें जला दिया बखूर। ये देखें जी, आपको धुआं भी आपको महसूस हो रहा उठता हुआ। और ड्राइंग रूम इज़ रेडी। अल्लाह का शुक्र है, मेरी डाइनिंग रूम वगैरह हर वक्त ही रेडी रहते हैं, क्योंकि हस्बैंड के दोस्त वगैरह आते रहते हैं, तो इसलिए ये है कि डेली की डस्टिंग वगैरह लाजमी होती है। डाइनिंग रूम भी रेडी है, वो टी ट्रॉली रेडी है, बस चीज़ें फ्राई करके रखनी है और हर चीज़ रेडी है। और इसमें जब खाना जब सर्व करेंगी तो इसमें मैं डिश आउट कर दूँगी इन बुफेस में। अच्छा, आप लोगों को सबको पता ही है कि जिस तरह से जो रैबिन्स होते हैं उनके कपड़ों में से ऐसे हमारे साथ से गुजरते हैं, और कितनी फ्रेगरेंस होती है, और हम लोग कितने फिदा हो रहे होते हैं उनकी फ्रेगरेंस के ऊपर। एक तो वहाँ की ज़ाहिर बात है ऊद वगैरह इस तरह के होते हैं, और दूसरा ये है कि अमूमन वहाँ पे घरों में तो आम बखूर वगैरह चलाया जाता है। तो इस तरह से है कि जी, अब ये देखिए, अब जैसे ये मैंने शॉल पहनी हुई है, बखूर ये अच्छी तरह से जला हुआ है, कोयला भी जला हुआ है, कोई खतरे की बात नहीं है। तो हम इस तरह करेंगे जैसे ही कि ये मैं ऐसे कर लूँ 1-2 मिनट के लिए, इस तरह करूँ, तो फिर आप देखें कि मेरे कपड़ों में से किस तरह से खुशबू आती है, वही अरेबियन फ्रेगरेंस होगी। तो जनाब इस तरह करके, ये वैसे मेरा नाक बंद है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थर्मोस पुलाव भी हो गया है तैयार, और अब हम जनाब इसमें डालेंगे प्याज फ्राई किया हुआ। मंजूरा, डिश लेकर आओ, डिश ले जल्दी से। अच्छा, इससे लिखे इंडिया से जिमी शेरगिल एक्टर हमारे पास है।
बेटा पेमेंट भी कर दो उसमें करो पेमेंट करो तो बस जनाब ये नेक्स्ट डे नाश्ता तो हमने करना था बाहर, हलवा पूरी का करना था, अला वसाए का करना था नाश्ता, लेकिन वो ये हुआ कि जी अली भाई ने कहा कि जी कल मैंने रात को बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई, तो इसलिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है बाहर नाश्ता करने की, तो घर में ही नाश्ता करेंगे। बस नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद जनाब फिर ये हुआ कि अली भाई, उनकी मिसेस और उनका जो छोटा बेटा है शायान, हम लोग निकले घर से डीएचए के लिए। एक तो शायान को हमने ज़ू भी दिखाना था और उसके बाद फिर ये था कि डीएचए में कुछ काम था वो भी करना था, तो इसलिए हम 11:30 पौने 12 बजे तक रवाना हो गए। 360 Zoo Vet Hospital. ये 360 Zoo का क्या मतलब है? इसका डिजाइन जिस तरह के है ऊपर नीचे इधर उधर 360 zoo जाएंगे तो पता लगेगा ना राउंड लगेगा शायद। ये है 360 नॉर्मल जू से बहुत डिफरेंट होगा ये। इसमें जो है लोग पिंजरे में होंगे और जानवर बाहर कर रहे हैं वाओ ये जनाब हम एंटर हो गए हैं और It's really, really cute. इधर आओ शयान, ये देखो, ये देखो, हेलो। एक है यहाँ पर भी है। ये देखिए जी, मुझे ये मेरी विसल का ये मुझे रिप्लाई कर है। मेरी तो आवाज नहीं निकलती पई। ये है जी मकाऊ, इधर आ जाओ शायान, मकाऊ है ना। दूसरे सेक्शन में जहाँ पे बड़े एनिमल्स हैं, हमने सारे देख लिए। ये तो सारे देख लिए हैं ना। अब हम लोग दूसरे ये जनाब केज है लगड़ बगड़ का और वो आराम फरमा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी। मेनकोलिन ऊंट, मैंगोलियन कैमल, ओके। ये मेरी बैक साइड पे है मिनी हॉर्स, जो जिन्हें पोनी हॉर्स कहा जाता है। मुल्तान डीएचए ज़ू जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, अच्छा बना हुआ है और स्मेल भी नहीं थी कि जिस तरह से स्मेल होती है ज़ू वगैरह में, उस तरह से स्मेल भी नहीं थी यहाँ। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि जी जो डीएचए ज़ू है बड़ा नीट एंड क्लीन, जो सबसे इसकी बड़ी अच्छी खासियत है वो ये है, मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, मैं कभी भी नहीं गई। ज़ाहिर बात है कि छोटा बच्चा कोई है नहीं, तो जिसके साथ जिसको मैं लेकर जाती, अब माशाल्लाह से जो मेरे
भांजे वगैरह हैं वो भी बड़े हैं, घोड़े बन चुके हैं वो ख़ुद भी। मेरी अपनी बेटी यूनि में है तो मैं किसको लेकर जाती। तो वो ये था कि अली भाई का जो छोटा बेटा है शायान 7 साल का है, तो बस उसको लेकर गए। तो फिर मैंने देखा और मैंने कहा कि चले मैं कुछ क्लिप्स जो है अपनी इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से कि जिस तरह से ज़ू वगैरह में स्मेल होती है उस तरह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी। जानवरों की बड़ा नीट एंड क्लीन इन्होंने अपने एनिमल्स को रखा हुआ था। मुझे तो याद है कि जब मैं छोटी होती थी तो मैं एक ही दफ़ा ज़िंदगी में अपनी मैं गई हूँ जो लाहौर का चिड़ियाघर है। तो मैं और मेरी छोटी बहन, तो हम लोग वहाँ पे उस वक़्त गए थे। उस वक़्त तो ज़्यादा बच्चों के लिए कोई जगह भी नहीं होती थी ना कि जहाँ पर जाएँ आप। तो वो एक ही वो होता था कि जी जहाँ कहाँ जाना है तो जी चिड़ियाघर आप हमें लेकर जाएँ। तो बस वो मुझे वो याद है और मुझे ये याद है कि बड़ी स्मेल थी और इतना अच्छा भी नहीं था। हो सकता है अब उन्होंने उसको भी बेहतर कर दिया हो। और यहाँ पर जनाब है कैफ़ी शॉप, कैफ़े भी बना हुआ है इधर। अच्छा जी, मुझे एक वो देखें ओ, वहाँ पे बैठा हुआ नज़र आया है। ये आपको जंगल का बादशाह नज़र आ रहा होगा, वो दूर पर ही बैठा हुआ है। ये देखिए, ये रखे शॉप में ये इनका बच्चों का है, इनका कर दो। ये मंजूरा तेरा ये व्यूवर जेड़े छोटे होंदे से ना ते शह ये बंदी दी है ते आवाज आती आलो बालो दस भाई तू बालो बालो शह मंडी दी पे ये घेन मनो जनाब असा आज ये शह मंडी भी असा बाल ते जे मेरे को वो याद है जेड़े मैं बन चुके मन में को याद है। मैं कि ओ हो मैं तो अपने व्यूवर्स वाले शेयर करना भूल गई हां। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बनना चाहिए। जिमें फीके छोले हैं, इन्हें क्या छोले फीके फुलियां, फीकी फुलियां, मीठे फुलियां, रेवड़ियां जी। इसमें जनाब है मीठी फुलियां और उसके बाद फीकी फुली, उसके बाद जनाब है काले चने और मैंने इसके अंदर रेवड़ी डलवाई है। तो जनाब इसको हम बांट रहे हैं क्योंकि आज दुर्र तंजीना का ख़त्म करवाया था। तकरीबन 5 दिन हुआ है दुर्र तंजीना का ख़त्म। 5वें दिन जो है फिर मैं कोई ना कोई चीज़ बांटती हूँ। मेरे मियाँ और मैं हम लोग तो DHS से वापस घर आ गए थे। जो मेहमान थे वो लोग वहीं DHS से ही रवाना हो गए लाहौर के लिए। तो जनाब अब मैं आपको बताती हूँ कि लाहौर से क्या है मेरे लिए, वो कि भाभी क्या लेकर आई हैं। मेरे लिए है जनाब एक बहुत प्यारा सा सूट है, किस ब्रांड का है मुझे नाम याद नहीं है, हसन पता नहीं क्या नाम था, इस तरह का कोई नाम था। तो इस ब्रांड का सूट था, प्रिंटेड शॉल और प्रिंटेड शॉल के साथ एम्ब्रॉयडर्ड मेरा सूट है। अच्छा जी, और जनाब एक बास्केट थी, बास्केट के अंदर बहुत प्यारी बास्केट डेकोरेट हुई हुई थी जिसके अंदर बिस्किट्स, कैंडीज़, वेफर्स, चिप्स इस तरह की चीज़ें थी उसमें। और अब आप अच्छा मैंने आपसे व्यूवर्स एक छोटी सी बात करनी है, एक रिक्वेस्ट करनी है कि देखिए मैं अक्सर जो है अपने जिस मसलक से मेरा ताल्लुक़ है, जिस मज़हब से मेरा ताल्लुक़ है, तो उस पर अगर मैं कोई वीडियो वगैरह लगाती हूँ मिलाद की या कोई भी इस तरह की वीडियो लगाती हूँ तो मुझे बहुत ही कुछ लोग मुझे कमेंट्स मुझे करते हैं, हालांकि उनको नहीं करना चाहिए। देखिए जो मसलक एक ऐसी चीज़ है कि ये हर इंसान इस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये हर इंसान को अपना मज़हब बहुत प्यारा होता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि अगर आपको देखें मेरा चैनल अच्छा नहीं लगता आपको इस हवाले से, तो आप बेशक आप मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें, लेकिन आप इस किस्म की कोई भी बात ना किया करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। आप कभी आप इंशाल्लाह मेरे से कभी भी नहीं सुनेंगे कि मैंने कभी किसी के मज़हब पर या कभी मैंने किसी के ऊपर टॉन्ट किया है। मैं कभी भी इस तरह का कभी मैं नहीं करती होती। और आप भी कोशिश किया करें कि इसलिए किसी के आप मज़हब पे टॉन्ट मत किया करें
किसी हवाले से भी आप किसी को बुरा भला मत कहा करें, क्योंकि दिलों के जो हाल है वो खुदा से बेहतर कोई नहीं जानता। और हमारी क्या मजाल हम किसी को कहें कि जी ये तुम्हारा मज़हब गलत है, ये किस तरह से। तो मुझे ये मैंने बात काफ़ी दफ़ा मैंने फ़ील की, और इसलिए आप लोग क्योंकि मेरे बिल्कुल अब फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मैंने इसलिए मैं आप लोगों से ये बात मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको सही मैं बता रही हूँ कि मैं हुल्लड़बाज़ी नहीं कर सकती। मेरे पास इतना फ़ज़ूल टाइम नहीं है, ना ही मैं उस एज में हूँ कि मैं हुल्लड़बाज़ी करूँ। मैं मतलब ही हा मैं मतलब इस तरह करके जो भी है आप एक अच्छे तरीके से कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को प्रेजेंट करूँ, और जो मेरी एक रूटीन होती है वो मैं आप सबसे मैं शेयर करती हूँ। तो जनाब अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे व्लॉग के ख़त्म होने का टाइम हो रहा है। अगर आपको मेरा मुझ नाचीज़ का ये चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।